शेख रशीद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेख रशीद को इस्लामाबाद के थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। शेख रशीद ने गिरफ्तारी के जिम्मेदार राना सनाउल्लाह को करार दे दिया। कहा, राना सनाउल्लाह के कहने पर गिरफ्तारी की गई। मेरा जुर्म यह है कि मैं इमरान खान के साथ हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं, सब सुन लें। यह नवाज शरीफ की सियासी मौत है। जिस हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार किया वो खत्म हुई। 15 फरवरी तक मुल्क की सियासत का नक्शा बदल जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, शेख रशीद की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। सियासी मस्खरा गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून तोड़ने पर जवाब तो देना पड़ेगा। इमरान न्याजी ने सियासी मुखालिफिन, सच बोलने वाले सहाफियों को जेलों में डाला। ये हर उस इदारे को गालियां देते हैं जो इनसे जवाब मांगे। इमरान खान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की मुजम्मत। कहा, हमारी तारीख में कभी भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतनी मुतासिर इंतकामी कार्रवाई करने वाली निगरान हुकूमत नहीं मिली। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सड़कों पर तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है? हुकूमत ने मुल्क को पहले ही मुआशी दिवालिया किया हुआ है। मरीम नवाज ने कहा, हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। इससे पहले इमरान खान के सरपरस्त मौजूद थे। इमरान खान अवाम में जाने के काबिल नहीं। मैं जब से लंदन से आई हूं, अवाम में जा रही हूं। अवाम को पता है कि आज महंगाई किसकी वजह से है। IMF माहिदे की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। रिलीफ देना चाहें तो भी नहीं दे सकते। नून लीग इक़्तिदार में आने के लिए बैसाखियों का सहारा नहीं लेगी। नवाज शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान होंगे। इंतखाबात में नून लीग ही जीतेगी। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत से ना मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है। PDM ने इस चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। शरीफ और जरदारी खानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। ये अपने आखिरी 3-4 महीने गुजार लें। PTI की अगली हुकूमत के बाद एक नई ऑपोजिशन जन्म लेगी। नून लीग के 80-80 साल के लीडर्स अपनी आखिरी असेंबली की मुद्दत गुजार लें। अवाम का फैसले करने का हक तस्लीम करना पड़ेगा। मरीम नवाज किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश धमाके करने वाले मुबैना हमलावर की CCTV फुटेज सामने आ गई। खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म और हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल पर पुलिस लाइंस में दाखिल हुआ। हमलावर ने बाइक पार्किंग एरिया में खड़ी की। हमलावर पार्किंग एरिया से पैदल मस्जिद तक पहुंचा। पुलिस एहलकारों समेत धमाके में 102 अफराद शहीद हुए थे। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। और वो खुदकुश और जो हमें मस्जिद के अंदर खुदकुश बम्बार का सर बुरीदा हमें मिला है, वो एक आदमी। खुदकुश हमलावर का पता लगा लिया, उसका चेहरा भी पता चल गया। IG खैबर पख्तूनख्वा का इंकशाफ। कहा, हमलावर का मिलने वाला सर और CCTV फुटेज में नजर आने वाला हमलावर एक ही है। खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में मोटरसाइकिल पर आया, जिसने हेलमेट पहना हुआ था। दहशतगर्द अकेला नहीं था, बल्कि पीछे पूरा नेटवर्क था। दहशतगर्दों के नेटवर्क के करीब हैं। मानता हूं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। जवानों ने पुलिस की वर्दी की वजह से हमलावर को चेक नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास कल पेशावर में बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी की हालिया लहर पर ब्रीफिंग देंगे। इमरान खान का सदर मुमलिकत को खत। इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू का मतन खत के साथ इरसाल। कहा, गवर्नर का मौक़िफ़ है कि वो सूबाई असम्बली के इंतखाब की तारीख का तयन नहीं कर सकता। PTI के कायदीन और कारकुनान को दी जाने वाली धमकियों का मामला भी उठाया गया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने कहा, इलेक्शन कराना गवर्नर और इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा काम इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना है, वो हम करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग थी। खैबर पख्तूनख्वा की माशी सूरत हाल और महसूलात पर भी बात की गई। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दहशतगर्दी पर काबू पाया। अफगानिस्तान में अमेरिका के इनखला के दौरान ऐसा बड़ा धमाका नहीं हुआ। इमरान खान अफगानिस्तान को समझते हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत इमरान खान की इज्जत करती है। हुकूमत ने अफगान पॉलिसी को तबाह कर दिया। ताकत के इस्तेमाल से मामलात पेचीदा होंगे।
कब्रिस्तान बनाकर हम नहीं होते। 9 माह में मुल्क टूरिज्म से टेररिज्म पर वापस चला गया। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क की कमर तोड़ दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, हम जनाजे उठा रहे हैं। पीटीआई इलेक्शन के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए, हमें लाशें उठाने दें, इलेक्शन भी करा लेंगे। इन हालात में किस तरह कहें कि वजीरिस्तान में ड्यूटी करो? लाशों पर सियासत करना मुल्क दुश्मनी है। गुस्सा ठंडा करें, फिर 90 नहीं 60 रोज में इलेक्शन करा लें। इस वक्त रियासत खतरे में है। कबायली उमायदीन का कहना है कि इंतजाम करके हमारे साथ ज्यादती की गई। अवाम मर्दमशुमारी का मुतालबा कर रहे हैं। अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। हम कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नजदीक हैं। हर आदमी एक साइंसदान बना हुआ है। यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर देखा नहीं है किसी ने। फिर आप कहते हैं ड्रोन हमला कोई सुई थी के अंदर चली गई जिसका पता नहीं चला। एक एक शहीद का बदला लेंगे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जहां अंसारी का ऐलान। कहा, यह पुलिस की नहीं पाकिस्तान की जंग है। जवानों ने मुझसे कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरे लोगों को एहतजाज पर उकसाना मेरी तकलीफ का बायस बन रहा है। कोई कहता है आईईडी लगाई गई, कोई कहता है ड्रोन हमला था। शहादतें धमाके से नहीं छत गिरने से हुई। धमाके को अफवाहों और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दीदा हो गए। मरीम नवाज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल तक घड़ी चोर की हुकूमत रही। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में सीडीडी का दफ्तर किराए पर है। 10 साल तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फॉरेंसिक लैब नहीं बना सकी। खुदकुश धमाकों की तहकीकात के लिए पंजाब फॉरेंसिक लैब इस्तेमाल होती रही। अवाम के सामने हकायक लाना हमारा काम है। फवाद चौधरी ने कहा, 90 दिन में इलेक्शन न हुए तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मार्शल लॉ समझा जाएगा। इलेक्शन आगे ले जाने वाले आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। वक्त एक जैसा नहीं रहता। ताकत रेत की तरह होती है, मुट्ठी से रेत फिसलना शुरू हो जाए तो नहीं रुकती। हम गिरफ्तारियों से खौफजदा नहीं, चाहते हैं कि फासले कम हो। फैसला करना है कि इंतखाबात ज्यादा नुकसान करके कराने हैं या कम नुकसान करके। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजल रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर दोहरी हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को सस्ती और मयारी मुतबादिल तवानाई के ज़राए की जरूरत है। शमसी तवानाई पर तवज्जो दी जा रही है। तवानाई की मद में $27 अरब की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करते हैं। कोयले से तवानाई हासिल करके अरबों की बचत हो सकती है। गेट फ्री पावर प्लांट पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। कुछ अनासर की वजह से सीपेक मंसूबे ताअत्तुल का शिकार रहे। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को जारी करदा शो कॉज नोटिस दुरुस्त करार। इमरान खान के नाअहली केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। मुबैना गलत बयानी के केस में चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने कहा, 2018 में केस सुनने से माजरत जाती वजूहात पर नहीं की थी। उस वक्त दरखास्त गुजार ने मखसूस बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की। आपने एतराज उठाया तो बेंच की तश्कील नौ कर देते हैं। महंगा डॉलर मजीद महंगा। $1 $271.36 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में $2.53 इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, मुल्क की माशी सूरत हाल अबतर तरीन हो चुकी है। मुल्क की बदकिस्मती है कि 5 साल के तजुर्बे की वजह से पाकिस्तान आज किधर खड़ा है। हमने मुश्किल हालात से मुल्क को निकाला। 2013 में भी मुल्क डिफॉल्ट की तरफ था। कहां पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत था और कहां 47वें नंबर पर पहुंच गया। मेरी ख्वाहिश है कि जल्द सूद के निजाम का खात्मा किया जा सके। हमाद अजहर ने कहा, महंगाई की शरह 40% तक जाएगी। पीडीएम का बयानिया पिट गया। पकड़ धकड़ से हुकूमत मुस्तहकम नहीं रह सकती। मौशी इस्तेहकाम के लिए आम इंतखाबात जरूरी हैं। IMF का मौजूदा प्रोग्राम जून में खत्म हो जाएगा। आलमी इदारे से नए प्रोग्राम पर बात करना होगी। नए प्रोग्राम पर नई मुंतखब हुकूमत मुज़ाकरात कर सकती है। इफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF से मामलात तय पाने के बाद डिफॉल्ट की तलवार टल जाएगी। पाकिस्तान 4 माह पहले पटड़ी से ना उतरता तो हालात कुछ और होते। शौकत तरीन फरवरी में माहिदा ना तोड़ते तो हालात बेहतर होते। डॉलर की कदर को पकड़ कर रोका नहीं जा सकता।
इसहाक डार ने मेरी पॉलिसियों पर सवाल उठाए, जिसका जवाब दे दिया। बरामदात बढ़ाने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ की पंजाब में इलेक्शन की तैयारी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब के ओहदेदारान का इजलास, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, चिन्योट, साहिवाल और ओकाड़ा के रहनुमा शरीक। इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत। मरीम नवाज का शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात करने का ऐलान। कहा, शाहिद खाकान मेरे भाई और हमारे खानदान का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने तहफ्फुज़ात बता दिए। शाहिद खाकान से मुलाकात करूंगी, उनसे दिल की बातें करूंगी। शाहिद खाकान खुद को क्लियर कर चुके हैं, इस मामले पर मुखालिफिन को कोई खुशी नहीं मिलेगी। फवाद चौधरी ने कहा, विफाकी वुज़रा ने पैगामात भेजे कि गिरफ्तारी के पीछे हम नहीं। FIR दर्ज कराने वालों का भी यही मौक़िफ़ था। कुछ और लोगों ने भी कहा कि हमने गिरफ्तारी नहीं कराई। देखना पड़ेगा कि FIR दर्ज कराने के पीछे कौन है। दौरान हिरासत मुझ पर तशद्दुद नहीं किया गया। फवाद हसन फवाद आमदन से जायद असासाजात केस में बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद की अहलिया और भाई भी बरी। नैब ने 4 अरब 56 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर कर रखा था। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का नाम ECL में डालने के लिए खत। एंटी करप्शन पंजाब ने महकमा दाखिला पंजाब को खत लिख दिया। निजी FIA को भी कॉपी भिजवा दी गई। कहा, मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ करोड़ों रुपए रिश्वत का मुकदमा दर्ज है। तफ्तीश से बचने के लिए मोहम्मद खान भट्टी बैरून मुल्क जा सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमें डरा धमकाकर गिरफ्तारियां डालकर हिरासा नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए आई है, इस पर तवज्जो दे। मुनिस इलाही बोले, जबरी गिरफ्तारी से दम तोड़ती इंपोर्टेड हुकूमत ना बचेगी ना चलेगी। ये इन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। चला नहीं बैठता पर मेरे मुलाजमों को मारा। लेकिन आगे हो जाए। गिरफ्तार शेख रशीद के पुलिस को धक्के। पुलिस स्टेशन के बाहर बात करने के दौरान रोकने पर पुलिस एहलकार को धक्का दिया। पुलिस क्लिनिक में भी शेख रशीद पुलिस एहलकार पर बरहम हो गए। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। चीनी सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मिलकर आलमी और इलाकाई सलामती का तहफ्फुज़ यकीनी बनाएंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन बढ़ाने पर तैयार है। समाजी इस्तेहकाम और अवाम की सलामती और तहफ्फुज़ में चीन पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। पेशावर धमाके में हलाकतों पर अफसोस है। वज़ीर आज़म से इजहार ताज़ियत। चीनी वज़ीर आज़म ने भी शहबाज शरीफ को ताज़ियती पैगाम भेजा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, साने पेशावर की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान तवक्को रखता है कि काबुल बैनुल अक़वामी बरादरी और पाकिस्तान से अपने वादे पूरे करेगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की मुश्तरका दुश्मन है। पाकिस्तान इल्जाम तराशी पर यकीन नहीं रखता। किसी भी मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पेशावर धमाके के 36 जख्मी। लेडी रेडिंग अस्पताल में जेरे इलाज, 7 अफराद ICU में दाखिल। तर्जुमान LRH के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। धमाके के बाद DIG CTD जावेद इकबाल को ओहदे से हटा दिया गया। TPO 4 सद्दा सुहेल खालिद को इजाफी चार्ज मिल गया। PTI के 43 साबिक MNS के इस्तीफों की मंजूरी का इकदाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। रियाज फतियाना, नसरुल्लाह दरेशर, ताहिर सादिक समेत दीगर ने दरखास्त दायर की। कहा, इस्तीफे मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि वो इस्तीफे मंजूर करे। कौमी असम्बली के 33 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन। रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर। रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी सरकारी अफसरान को दी गई। 33 हल्कों में 16 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल। PTI की तरफ से तमाम हल्कों में इमरान खान उम्मीदवार। निगरान पंजाब हुकूमत ने एडवोकेट जनरल अहमद ओवैस को काम करने की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन की कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई गई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, निगरान हुकूमत के तैनात 55 लॉ अफसरान को अदालतें अलॉट कर रहे हैं।
ईरान में अराजी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं, 6 अफराद जाँ बहक। अमेरिका की पेशावर धमाके की मुजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा नेड प्राइस ने कहा, दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं, इसे खत्म होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमारी हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी का तुर्बत में पाक बहरिया की तंसीबात का दौरा। अगले मोर्चों पर तायुनात अफसरान और जवानों की हरबी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। नेवल चीफ को तुर्बत में तायुनात, पाक बहरिया की यूनिट्स की ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग। दुमदार सब्ज सितारा जमीन के पास से गुजरेगा। हैरत अंगेज नजारा, 50,000 साल बाद पहली बार जमीन के पास होगा। 2 करोड़ 60 लाख मील से ऊपर सब्ज दुमदार सितारे को देखने के लिए साइंसदानों ने दूरबीन लगा ली।